जी सर, हमारे पास ये दिया हुआ है कि कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा बराबर 0 है और साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा बराबर 0 है। तो दोनों को स्क्वायर अगर ऐड करेंगे एक लाइन में आपको दिख रहा है कि कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस बीटा माइनस गामा प्लस कॉस गामा माइनस अल्फा बराबर आ जाएगा आपके पास माइनस में 3/2। अब एक्स वाई जेड मान लिए इट बाई आई अल्फा और इट बाई आई बीटा और इट बाई आई गामा को, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 है। अब देखिएगा तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1 आपके पास जेड बराबर भी 0 है, मतलब कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 0 है। मतलब कि कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस कॉस अल्फा प्लस गामा बराबर 0, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन बीटा प्लस गामा प्लस साइन अल्फा प्लस गामा बराबर 0। अगर देखिएगा तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई मतलब कि स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर बराबर भी 0 है, मतलब कि कॉस टू अल्फा प्लस कॉस टू बीटा प्लस कॉस टू गामा मतलब बराबर 0, और साइन टू मतलब कि अल्फा प्लस साइन टू बीटा प्लस साइन टू गामा और बराबर 0। और देखिएगा तो आपके पास एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर है आपके पास बेसिकली 3xyz के, तो साइन 3 अल्फा प्लस साइन 3 बीटा प्लस साइन 3 गामा बराबर है आपके पास बेसिकली 3 टाइम्स साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के। और वहीं अगर आप ध्यान देंगे तो cos 3 अल्फा प्लस cos 3 बीटा प्लस cos 3 गामा बराबर है आपके पास 3 टाइम्स cos अल्फा प्लस बीटा प्लस तो गामा के। और दो फॉर्मूला आपके काम का है, एक आता है आपके पास बेसिकली यूलर्स फॉर्मूला e बार आई थीटा इक्वल टू cos थीटा प्लस आउटर टाइम्स साइन थीटा, और दूसरा आता है आपके पास बेसिकली डी मैवरिज थ्योरम। वो ये कहता है कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n बराबर e टू द पावर आई थीटा का पावर n बराबर e टू द पावर आई n थीटा बराबर cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा।